वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सूबाई हुकूमत को पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। बन्नू वाक़े में तहरीक इंसाफ मुलव्वस थी। ताजरों के अमन मार्च में मुसल्लह जत्थों ने शामिल होकर फायरिंग की। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पाबंदी के फैसले पर मुशावरत जारी है। दहशतगर्द जमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर हुकूमत का साथ देगी। अपोजिशन जमातों का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे कारकुनों को अगवा किया जा रहा है। अराकीन असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। हमारे अराकीन को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। GDA समेत दीगर जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की तरक्की के मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की। 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली की लोड शेडिंग खत्म की गई। मौशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब का इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। कराची में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। सदर गुलिस्तान इकबाल गुलशन इकबाल ड्रिग रोड में बादल बरसे। क्लिफ्टन सदर महमूदाबाद नॉर्थ कराची IH चुंदरीगढ़ रोड पर भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। समुंदरी और चकझुमरा में भी बादल बरसने के बाद हब्स में कमी। महकमे मौसमियात की 25 जुलाई तक पंजाब भर में बारिश की पेशगोई। गुजरांवाला रावलपिंडी बहावलपुर मुल्तान में बादल बरसने का इम्कान। PDMA की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 7 जून से अब तक 10 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 31 अफराद जख्मी हुए। 89 मकानात मुकम्मल तबाह। 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर सड़कें और 310 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और कोरंगी में भी बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% रिहायशी इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। 30% इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर ने कहा कि हम कराची समेत पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, कौम उसका पैसा भी दे रही है। जो बिल अदा कर रहे हैं वो भी लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। बानी PTI को अडियाला जेल में सदारती कमरा मिला हुआ है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, वर्जिश के लिए साइकिल, अलग किचन की सहूलत मिली हुई है। मिडिल क्लास घरानों से बेहतर अडियाला जेल का सेल है। जेल में अजियत देने के लिए रियासत ने कभी कोई पैगाम नहीं दिया। डेथ सेल का कहकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। हम ना सियासी इंतकाम के ख्वाहिशमंद हैं, ना इंतकाम लिया है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अराकीन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन को ओहदों से हटाने का मुतालिबा किया जाएगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह का हवाला दिया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा, पाकिस्तान के मुखालिफिन का चूरन नहीं बिकेगा। एक मरतबा फिर गैर मुल्की सरमायाकारी ला रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करने लगा है। मुल्क में महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत दुरुस्त समत में जा रही है। वक्ती मुश्किलात हैं, खत्म हो जाएंगी।
तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार, मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, PTI ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादगी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर बात नहीं की। बानी PTI और बुशरा बीबी से तोशाखाना के नए केस में तफ्तीश। नैब टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी PTI को 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, खुद को पार्टी मामलात से अलहदा कर लिया। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के साबिका साथियों को कहता हूं, ऑल इज नॉट वेल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, फैसला किसी दबाव के तहत नहीं किया, न ही किसी और जमात में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक एक और वादा पूरा कर दिया। पेशावर में पुलिस चौकी पर फायरिंग, कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर स्नाइपर गन से फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, शहीद के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी। वाकया माड़ीपुर साइट गोदाम फुटबॉल चौक के करीब पेश आया। मुल्जिमान मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में शहरी नहाने के लिए हब केनाल पहुंच गए। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने पुलिस से मदद मांगी। कहा, हब केनाल के पुश्ते कमजोर हैं, नुकसान पहुंचने का खदशा है। 9 फीट गहरी केनाल में नहाना भी खतरनाक है। वज़ीर आला पंजाब का टेवटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर समेत 9 शहरों में वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कोर्स की जदीद लैब्स कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की जरूरत है। पंजाब में मजबूत फनी तालीम का मॉडल निज़ाम बनाने में कामयाब होंगे।